अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी कोलंबियाज यू टर्न ऑन पाकिस्तान, शशि थरूर ऑन ऑपरेशन सिंदूर, मेजरली राइट मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Music and cheers. Cheers, producer. Cheers, sir. बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? गप ये है सर कि हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं, हाँ। अलग अलग देशों में जा रही हैं। एक तो सर उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती जो वो ऑल पार्टी डेलीगेशन से निकल के आ रही है, मैंने जो देखा वो खुद उस बारे में खुल के बात कर रहा है कि हम अलग पार्टीज से हैं, हम अलग रिलीजन से हैं, हम भारत के अलग अलग कोने से हैं, इवन हमारी लैंग्वेज भी अलग है, फिर भी हम एक हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बेस्ट पार्ट सर। अब आते हैं सर मेन मुद्दा है जो मेरा। कोलंबिया में शशि थरूर साहब का जो लेड डेलीगेशन है सर, जिसमें हरीश बालयोगी, सरफराज अहमद, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या, मिलिंद देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू सर, ये सारे लोग पहुंचे हैं। संधू साहब एम्बेसडर थे ना? एम्बेसडर साहब, हाँ, सेम जेंटलमैन। हाँ, एक एम्बेसडर भी जा रहा है ना, एक दो एम्बेसडर्स ऐसे हैं। सो सर उन्होंने कोलंबिया की सरकार को खोल के कन्फ्रंट किया सर। कोलंबियन सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया सर कि एक 8 मई को स्टेटमेंट देते हैं कि हार्टफुल कंडोलेंसेस ऑन द लॉस ऑफ लाइव्स इन पाकिस्तान। पूरा डेलीगेशन एक प्रेस मीट में बैठता है सर, ना कहता है कि आप लोगों ने आतंक को वो कर दिया, सपोर्ट किया है। हालांकि उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया ये पूरी चीज। उस पर बताओ, पहले बताओ हमने क्या बोला। हमने बोला है सर, जो शशि थरूर सर ने बोला कि वी वर लिटिल डिसअपॉइंटेड इन द रिएक्शन ऑफ कोलंबियन गवर्नमेंट व्हिच अपेरेंटली एक्सप्रेस्ड हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस ऑन द लॉस ऑफ लाइव्स इन पाकिस्तान आफ्टर द इंडियन स्ट्राइक्स। Rather than sympathizing with the victims of terrorism, we will say our friends in Colombia that there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. सीधे उनके सामने उनके घर में बैठ के बोला कि देखो तुम आतंकवादियों को डिफेंड नहीं कर सकते। समझ गए। तो अब कोलंबिया ने क्या करा? बैकट्रैक कर लिया सर। उनका वाइस फॉरेन मिनिस्टर है सर रोसा योलांदा, और कुछ आगे और भी नाम है सर, वो मुझे नहीं पता। तुम यार देख रहे हो आजमगढ़ वालों, ये देख रही है कुछ और ये सर अब ये कुछ है विला वियंसियो, पता नहीं। छोड़ दो, इतना लंबा काहे खींच रहे छोड़ दो। So, उसने बोला है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विद द explanation that we received today and the detailed information that we now have regarding the real situation, the conflict and what happened in Kashmir, we can also continue the dialogue. इनको शशि थरूर की इंग्लिश ही समझ में नहीं आई होगी। पहले इन्होंने बोला कि यार छोड़ो, मामला बहुत जटिल होता जा रहा है। ऑन अ सीरियस नोट प्रोड्यूसर, ऑन अ सीरियस नोट, तकरीबन 1980 के आसपास कोलंबिया और चाइना की, यहाँ पे चाइना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की जीरो वैल्यू है, पाकिस्तान को पूछता भी नहीं है, पीछे खड़ा है चीन। तो चाइना और इनका रिलेशनशिप बना, कोलंबिया की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या था कि जब कोल्ड वॉर हुआ था तो कोलंबिया वाज ऑन द साइड ऑफ यूएस। तो पहले कोलंबिया थोड़ा सा झिझका बिकॉज कम्युनिस्ट कंट्री है वगैरह वगैरह, इसका एक इतिहास है। फिर धीरे धीरे वो सब चीजें खुली एंड जब सोवियत यूनियन टूट गया अर्ली 90s में, फिर उसके बाद थोड़ा सा और इनकी वो चीज बढ़ी, और जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी और तगड़ी हुई, मजबूत हुई, उसी प्रकार से फिर चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। आज की तारीख में अरबों डॉलर की ट्रेड है। चाइना इनसे रॉ मटेरियल लेता है ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा पूरा रॉ मटेरियल, और चाइना जो इनको देता है वो ज्यादातर फिनिश्ड गुड्स देता है, जो कि चाइना सबके साथ करता है। और इनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है चाइना के साथ वो गड़बड़ है, हमारा भी गड़बड़ है, साफ सीधी पूरी दुनिया का गड़बड़ है। अब इशू क्या है मैं बताता हूं इसमें। इशू ये है कि कोलंबिया जो है इनिशियली चाइना के प्रेशर में आया, फिर भारत ने, बिकॉज वी मेड इट पब्लिक,
The delegation did not simply take a flight and go away. They made it a point to say that आप देखो, आपको बोलना पड़ेगा कि आप ये कह रहे हो, ठीक है, आपका हक है कहने का, यूर अ सॉवरेन कंट्री, खुद मुख्तार संप्रभुता जिसको कहते हैं आपकी है पूरी, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या आप समझ रहे हैं कि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, हाफिज सईद को वो लोग फादर ऑफ द नेशन मान सकते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, उसको अपना बाप मान सकते हैं, लेकिन कोलंबिया को तो उसको फादर ऑफ द नेशन नहीं मानना चाहिए। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। तो कहीं ना कहीं कोलंबिया रियलाइज दैट गड़बड़ हो गई, दे बैक ट्रैक्ड एंड देन दे सेड दैट नाउ सिंस फैक्ट्स हैव बीन प्रेजेंटेड। देखो ना, खूबसूरती ये है कि सिर्फ अलग अलग पार्टी से, अलग अलग धर्मों से, सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये है कि वी हैव सेंट इंडिया, when we say we, I don't mean the ruling party, I don't mean the government, I mean India has sent some of its finest representatives. अब एक बात बताओ, पाकिस्तान ने बिलावलवा है कहां पे, ये बताओ जरा। पता नहीं, गूगल पे भी नहीं मिल रहा अभी, वो नहीं मिल रहा ना बिलावल बड़ी शान से गया था। और यही बात मैं पाकिस्तानियों से जब मैं बोलता हूं थ्रू द मीडियम ऑफ द कैमरा, तो उनको बुरा लगता है। मैं कहता हूं भेजो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी भेजो। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर शशि थरूर हैज नॉट बीन अ क्रिटिक ऑफ द बीजेपी? दे आर सेइंग ऑन कैमरा, वो वहां पे जाकर कह रहे हैं कि वी आर वोकल अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट। नहीं, नॉट ओनली दैट, इवन अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस वाला, ही इज बीन अ वेरी वोकल ओपोनेंट ऑफ द बीजेपी। वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और बंगाल में आप जानते हैं किस तरीके की, जिसको बिल्कुल कहते हैं कि इट्स अ वेरी पॉलिटिकली वेरी हार्ड फॉट प्लेस एंड पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब देश की बात आई तो अभिषेक बैनर्जी वाज स्टैंडिंग विद इंडिया एंड ही हैज डन हिज ड्यूटी एज एन इंडियन सिटीजन। ये हमें बात माननी पड़ेगी, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ही हैज डन हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री। बाकी बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, दैट इज अ पॉलिटिकल पोजीशन दैट दे आर वेलकम टू टेक, इट्स अ डेमोक्रेसी। व्हाट इज हर नेम, वन ऑफ एक और एमपी है सर हमारी, वो भी गई हुई हैं। और सर सुप्रिया सुले मैम, हाँ, डॉटर ऑफ शरद पवार, हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ वही, सलमान खुर्शीद सर, एंड इन सब में असदुद्दीन ओवैसी। जितने मैंने नाम लिया है वो इंडिया में भाजपा केवल बोल दे कि हम क ख ग घ पढ़ने जा रहे हैं, वो उसमें भी उनको रगड़ देने वाले लोग हैं कि हम कुछ ना कुछ। और रोज टेलीविजन पे आते हैं, रोज टेलीविजन पे आते हैं, और रोज भाजपा के खिलाफ। लेकिन खुशी की बात है, जब देश की बात आई तो सब लोगों ने बोला ये भाजपा कांग्रेस बाद में, ये कल हम सेटल करेंगे, आज देश को हमारी जरूरत है। एंड आई मस्ट से यार, आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड मिस्टर ओवैसी स्पीक यार। अरे ही स्पोक विद सो मच ऑफ पैशन। मैं मोगैम्बो खुश हुआ यार। मैं उनका सर, मुझे याद है, मैं अधिकतर लोगों से जब उनकी बात करता हूँ, मैं भी उनकी कई चीजों की वो करता हूँ, मेरी वैल्यू वैसे भी नहीं है कुछ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। बट मुझे एक चीज आज भी याद है, मैंने एक क्लिप देखी थी सर सोशल मीडिया पे ही, कि वो किसी पाकिस्तानी चैनल पे थे और पाकिस्तानियों ने बुलाया बड़े शौक से कि वो ऐसी आए हैं तो कुछ तो ऐसा बोलेगा कि मजा आएगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा। कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहो, अपने आप को देखो, हमारा देश है, हमें अंदर क्या करना है, हम कैसे सरकार से लड़ेंगे, हम कैसे क्या करेंगे वो हम देख लेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं हमें ज्ञान देने की। पाकिस्तानी टीवी पे बोल के आए हैं वो। आई नो। एंड जो अभी आपने कहा कि द टीम डेलीगेशन ऐसा नहीं किया कि उनको बुरा लगा और वो निकल गए, उन्होंने वहां पे कन्फ्रंट किया, अपनी बात रखी, इसी के लिए भेजा भी गया आई थिंक। एंड दैट इज डिप्लोमेसी यार, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग सर। बात बताओ यार, 30 इयर्स इन द यूनाइटेड नेशंस, डॉक्टर शशि थरूर 30 साल यूएन में हैं, तो 30 साल यूएन में भैया वक्त जाया तो नहीं करा ना। ही हैज लर्नड एंड ही हैज ग्रोन इन द यूनाइटेड नेशंस एंड ही इज अ मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। उन्होंने घुमा दी चाबी। सर ट्रंप के बारे में खबर भी आ रही है कि ट्रंप ने एक ट्रांसलेटर हायर करने को बोला है। Because he's going to meet शशि थरूर। हाँ, उसने बोला है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेटर चाहिए जो शशि थरूर को ट्रांसलेट करे। Yeah, Shashi, he's a good friend of mine. He's an excellent friend of mine. I like Shashi Tharoor. I don't understand what he says, but I like Shashi Tharoor. He's a friend of mine. Great friend. Great friend. Great friend. ये पता है कभी देखना ट्रम्प को ऊपर नीचे ऊपर ऐसे बोलता है वो। He's a great friend of mine. Great friend of mine. Great friend of mine. वो सर वो हमारे जो इंडियन डेली सोप्स है उनको ज्यादा देखता है। क्या क्या क्या
तो वही करता। I like Shashi Tharoor. I don't know what the hell he's talking about because I can't understand his English. It's too tough. It's very difficult, but he's a great friend. He's Great friend. मुझे लगता है कि डॉक्टर थरूर should give him a dictionary. कि Mr. President, we are about to start. Here is my dictionary. My dictionary is not Oxford or some dictionary. This is my dictionary. This is my अब जो मैं बोल रहा हूँ आप देखते रहना वहाँ पे. अच्छा हाँ, okay. Wait, friend. What did you say? Repeat again. मैं check कर गया तो. So it's good, sir. मतलब ये जो डेलीगेशन गया और जिस तरीके से इनका वो आ रहा है सर, मजा आ रहा है देख के सर. लग रहा है कि कुछ भी हो, मजा तब आएगा when एक ट्रेंड चलाना चाहिए. Where is बिलावल भुट्टो? हैशटैग वेयर इज बिलावल भुट्टो. Hashtag आज ट्वीट कीजिए आप लोग. और आज ये संडे को वायरल करिए इसको. वायरल कीजिए. हाँ कि वेयर इज बिलावल भुट्टो. ये है कहाँ? ये बड़े शान से निकला था. रात में अरे नहीं. सर प्लीज. रात में कौन आता है? रात में चोर आते हैं. मतलब मजा सर मुझे लिटरली आ रहा है. मैं बहुत खुश हूं अभी ये सब सारी चीजें जो खुश दे रहे हैं. बिलावल को भले ना आए नुक्ते वाली खुश, बट मुझे आ जाती है. हाँ. फिर बट ठीक है. ऑल द बेस्ट टू देम एंड व्हाट दे आर डूइंग सर इज लाइक फैसिनेटिंग यार. बहुत ही बढ़िया है. मजेदार चीज है ना. और अब और कहाँ जा रहे हैं लोग? डिक्शनरी की सेल बढ़ गई है कोलंबिया में. है ना. जहां पे डॉक्टर शशि थरूर पहुंचे वहां पे डिक्शनरी की सेल बढ़ गई. और वो भी शशि थरूर डिक्शनरी के. थरूर डिक्शनरी है. और भी सर थरूर साहब को तो आई थिंक एक दो और नेशंस बचे हुए, मुझे लिस्ट याद नहीं है, बट वो एक दो और बचे हुए हैं तो. लेकिन मुझे लगता है एक आदमी सर एक अलग ही एजेंडे से गया है, ओवैसी साहब. वो केवल FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाने, ब्लैक लिस्ट करवाने गए हैं वो. है ना. उन्होंने बहरीन में बोल दिया, कतर में बोल दिया, जहां जा रखा है FATF की लिस्ट में डालो इसको डालो. ये बहुत उछल रहा है. इसको सोच लिया कि इसको तो मैं इसके पैसे ही रुकवाऊंगा मैं, बाकी जो होगा. I didn't expect कि मतलब मैं ऐसे कोई किसी को जज नहीं कर रहा, बट मुझे नहीं लग रहा था कि अभिषेक बैनर्जी जो हैं वो इतने मजबूती के साथ बात, वो ऑब्वियसली देश के लिए बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, वो बात नहीं है. बट ये सब लोग ना, ये जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, मैंने एक बात देखी कि जिस कन्विक्शन के साथ ये लोग बोल रहे हैं ना, I think that is the true power of India. Everybody is speaking with a lot of conviction. I mean, it's not like मतलब बैटिंग ऑन द फ्रंट फुट वाला मैटर है इनके साथ. एक और MP का मैं नाम लूंगा. आई थिंक ही इज नॉट इन एनी डेलीगेशन सर, बट वो एक प्रोग्राम में थे किसी बाहर, राघव चड्ढा. एंड द वे ही प्रेजेंटेड कि हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया, वेरी गुड सर. उन्होंने बोला कि मारोगे हमें तो हमारे पास कुछ छेड़खानी करोगे तो हम जरूर मारेंगे तुमको. राघव चड्ढा सेड दिस. वही कह रहा हूँ ना, अभी जो बैटिंग हो रही है फ्रंट फुट पे, ऑल पार्टीज से नहीं सर, नो पार्टी से. अभी जो इंडिया की तरफ से फ्रंट फुट पे बैटिंग हो रहा है. नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि व्हेन आई से ऑल पार्टीज, मतलब इन द सेंस कि देखो इसमें ना, जैसे अमेरिका में कहते हैं बाईपार्टिजन, यानी कि आपके रिपब्लिकन्स भी हैं, आपके डेमोक्रेट्स भी हैं. पर हमारे यहाँ तो दो पार्टीज नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारी पार्टीज हैं, मल्टी पार्टीज हैं. तो व्हेन पीपल हैव गॉन बियॉन्ड पार्टी लाइंस ना, ठीक है, तो यार आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस ना. अच्छा लगता है. दिस इज द ट्रू पावर, है ना. और पता है सबसे बढ़िया क्या लगा, मैंने हर समय मैं यही बोलता था, मैं पॉलिटिकल टीवी पे भी आता हूं तो पॉलिटिकल डिबेट्स में तो मैं नहीं पार्ट लेता, क्योंकि मुझे इतनी समझ ही नहीं है यार पॉलिटिक्स की. मुझे ये डर लगता है कि कहीं कोई गलत चीज ना बोल दूं. बट मैं हर समय कहता था कि यार ये लोग फालतू में अपोज क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे अपोजिंग अननेसेसरली. ये जो पॉइंट है ये तो अच्छा पॉइंट है, इसको सपोर्ट करो, ये अपोज क्यों कर रहे हो. और ये मैंने ओवैसी साहब की भी बहुत मैंने क्रिटिसिज्म दिल में करी, कभी कभी वीडियो में भी करी, लेकिन जो भी पुराने गिले शिकवे थे उसकी सिर्फ भरपाई नहीं हुई है, उसकी बहुत ज्यादा भरपाई हो गई है. ओवर हो गया मैटर. अब अगले कुछ साल चलेगा. कुछ साल आप करिए सर, आपको ओवैसी साहब आप करो, आपको जो करना है यार. कहानी खत्म हो गया. अब नाउ आई विल नॉट दिस थिंग, बिकॉज़ वंस यू स्टैंड फॉर द कंट्री विच एवरीबडी स्टैंड्स, बट उनका क्या है कि कभी ये मौका शायद उनको नहीं मिला कि इस तरीके से देश को रिप्रेजेंट करें. ये भी तो होता है ना कि सब लोग अपने लोकल पॉलिटिक्स में फंसे हुए होते हैं.
ठीक है, अब मौका किसको मिलता है? जो एमईएम है उसको मौका मिलेगा ना, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, इवन बीजेपी का जो बंदा है उसको थोड़ा ना मौका मिलेगा कि तुम बाहर जाके देश के लिए बात करो, अनलेस ही इज अ मिनिस्टर और उसको वो, और फॉरेन पॉलिसी पे इवन द डिफेंस मिनिस्टर, यहां पे तो इंडिया में क्लियर कट है, अगर कोई फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करेगा दैट इज एमईए, Ministry of External Affairs, they will talk. Even the defense minister, when he talks, he'll talk about defense. He'll not talk about foreign policy. या होम मिनिस्टर जाएंगे तो होम मिनिस्टर will talk about internal security. He's not going to talk about. These people are very clear. पाकिस्तान में जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कुछ और बोल देता है, वो डिफेंस की बात कर, वहां पे तो खुला खेल चल रहा है, वहां पे कोई कुछ बोल देता है, वहां पे कुछ नहीं पता किसी का। अबे तू जल मंत्री है, पानी आ नहीं रहा, धो नहीं पा रहे तुम, पी नहीं पा रहे तुम, वो कह रहा है कि हमने 5 रफेल गिरा दिए, कोई बहुत ज्यादा जिसके अंदर एआरवाई ने 7-8 रफेल गिरा दिए थे। वो तो एआरवाई जो ग्रुप है ना, मीडिया वो ग्रुप, अपने हिसाब से गिरा रहे हैं सर, अपने हिसाब से कि भाई आज 4 मारेंगे। आई थिंक जियो ने 5 गिराया या 4 गिराया, जियो ने थोड़ा बोला कि नहीं इतने नहीं गिराए हमने, जियो ने 4 रफेल या 5 रफेल गिराए थे जियो ने, तो सब लोग अपने हिसाब से रफेल गिरा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन दिस इज वेरी गुड यार, आई एम सो हैप्पी दैट इंडिया हैज पुट अप दिस यूनाइटेड फ्रंट। और मुझे लग रहा था कि जब पहली ये चीज आई थी तो मैंने बोला कि कैसे होगा यार, क्या होगा, क्योंकि यहां पे वही पार्टीज, अभी वापस आने दीजिए इनको, हाँ इनको वापस तो आने दीजिए, बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, बैक टू स्क्वायर वन होगा इनका। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत में रूलिंग डिस्पेंसेशन को क्रिटिसाइज कर रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जैसे ही भारत के बॉर्डर से ये लोग बाहर गए हैं और किसी और देश के अंदर ये लोग लैंड करे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ना तू कांग्रेस का, ना तू भाजपा का, ना तू तृणमूल का, ना तू किसी और पार्टी का, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है, एक ही यूनिफॉर्म है हमारी। और उन्हीं के पार्टी वाले अंदर अभी जो यहाँ हैं, जो नहीं गए, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा चल रहा है, हर रोज टीवी पे तुमने ये कर दिया, तुमने डेमोक्रेसी है सर। हाँ, मैंने एक मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बोला प्रोड्यूसर। आई थिंक भारत में लोगों को ना अब ये पता लग गया कि दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी एटलीस्ट शुड बी, ऐसी ही होनी चाहिए, जहां पे देश के अंदर टेलीविजन के रात के 9 बजे दे धम दे धूम दे तड़ाक, तू ऐसा थे तू ऐसा मैं वैसा, ये चल रहा है। और जैसे ही पहुंचे विदेश में, तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे कोई भी हो, यूनिफॉर्म पहन ली, उसके आगे इंडिया लिख दिया और अब बैटिंग करो भैया। राघव चड्ढा डेलीगेशन वो किसी प्रोग्राम में थे, बट हाँ बट ही मेड हिज स्टेटमेंट, गजब की बात बोली मैं बाप बढ़िया सब ठीक है। कुछ एक लोगों को और सीखना भी चाहिए। हाँ ये गंदा वाला था प्रोड्यूसर, ये सही था, चलो यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। सर अभी 2-3 दिन पहले हमने कवर भी किया था, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रैली हुई उनके फादर ऑफ नेशंस की, जिसमें पाकिस्तान के छोटे पापा, बड़े पापा सब लोग आए। उस रैली में सर कुछ तस्वीरें दिखी सर, एक तस्वीर दिखी जिसने बहुत चर्चा बटोरी है, वो है हाफिज सईद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। हाँ ये बहुत इसकी हो रही है। नहीं कुछ नहीं, ये तो देखो ये चर्चा भारत में हो रही है, ये चर्चा पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये वैल्यूज देखो, वैल्यू जो होते हैं ना, आपके जो संस्कार होते हैं, संस्कारों का फर्क है। भारतीयों का इशू ये है, और सब लोगों का इशू है दुनिया भर में, कि हम लोग अपना चश्मा पहन के, क्योंकि हमारे यहां देखिए, हमारे यहां क्या हुआ है कि हमारे यहां कभी डिक्टेटरशिप नहीं हुई, हमारे यहां कभी कोई फौजी जर्नल चढ़ नहीं दौड़ा कि मैं कल से प्रेसिडेंट हूं इंडिया, हमारे यहां ये सब हो भी नहीं सकता, ना किसी के दिमाग में आया, ना किसी ने सोचा, ना कभी हुआ, ठीक है। नॉट ओनली आर वी लकी, वी हैव गॉट पीपल विथ अ हायर मॉरल फाइबर इन इंडिया। अब इशू ये हुआ है कि फॉर पाकिस्तानीज ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब इंडियंस को बुरा लगता है कि यार, या इंडियंस इसको पॉइंट आउट करते हैं, बुरा नहीं लगता, इंडियंस को गुस्सा आता है कि यार इनका जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये एक टेररिस्ट के साथ कैसे बैठ सकता है। क्योंकि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको सोचें तो दिस इज इनकंसीवेबल। आप गहरी नींद में अगर आपको सपना आएगा, वो सपना भी ये नहीं आ सकता भारत में, लेकिन पाकिस्तान में ये नॉर्मल है और पाकिस्तान में अच्छा माना जाता है। उनके लिए हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, उनके लिए हीरो है, कौम का हीरो है। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपको बड़ा होकर हाफिज अंकल जैसा बनना। दैट इज द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। हाफिज सईद है, मसूद अजहर है,
तो और हाफिज सईद क्यों? क्योंकि उसने इंडिया में खून बहाया है, वो उनका कौमी हीरो है। तो भाई वो तो उसको बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। लोगों ने बोल रखा है कि उसको जिसको पीपल हु हैव सीन इट, हु हैव विटनेस्ड इट, कि पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर में वो जाता है, पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज उसको गार्ड करते हैं एट ऑल टाइम्स। सो ही इज गिवन प्रोटोकॉल ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन पाकिस्तान। वो बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी कौम का। यही तो परवेज मुशर्रफ ने बोला था कि हमारा हीरो है। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो, जैसे हमारे यहां हम लोग कुछ कहते हैं ना कि जैसे कि ये हमें ऐसा बनना है, हमें वीर अब्दुल हमीद बनना है, हाँ, हमें कैप्टन विक्रम बत्रा बनना है, हमें कैप्टन विक्रम बत्रा बनना है, या हमें कैप्टन मनोज पांडे बनना है, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि हमें ये साइंटिस्ट बनना है। ऐसा कि हम बोलते हैं कि अच्छा ये जो है ना, हमें गूगल का सीईओ बनना है, या हमें माइक्रोसॉफ्ट का ये बनना है, ऐसे बनना है, अब्दुल कलाम जैसा बनना है। हाँ, या कोई भी हमारा साइंटिस्ट हो, सारा भाई हो गया, या फिर हमारा होमी भाभा, या जो भी हमारे इंडिया के ग्रेट्स रहे हैं, गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, ये पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचते। पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचते कि हमें ऐसा बनना है। वो ये सोचते हैं कि हम, यार देखो मेरा बेटा था, बड़ा हो गया 18 साल का, उसका प्लेसमेंट हो गया लश्कर तैयबा में, अब फटेगा। हाँ, बेटा फटेगा, किसी भी दिन फट सकता है। देखो लश्कर तैयबा में उसकी प्लेसमेंट हो गई। देखो जैश ए मोहम्मद का कमांडर बन गया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, लड़के की प्लेसमेंट हो गई। यहाँ पे खुशियां मनाते हैं गूगल में प्लेस हो गया, वहां पे खुशियां मनाते हैं कि जैश ए मोहम्मद में प्लेस हो गया। ये संस्कारों का फर्क है यार। तो उनका आसिम मुनीर बैठेगा जब, या उसके पोस्टर एक साथ लगेंगे हाफिज सईद के, तो उनकी कौम के लिए वो अच्छी बात है, उनके लिए, या हमारे लिए बुरी बात है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड बुरा मानता है। अच्छा हुआ कि ओसामा बिन लादेन मर गया, वरना भाई साहब अगर वो जिंदा होता तो दिखाते क्या वो बैठा हुआ है सामने आसिम मुनीर के साथ, क्योंकि वो कौम का हीरो है ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तानियों के लिए हीरो है। ही इज अ वेरी बिग पर्सन फॉर, कि उसने 3000 बंदे अमेरिका में मार दी। ही इज सपोज्ड टू बी समबडी दैट पाकिस्तानीज लुक अप टू। आप अगर पाकिस्तान में अभी भी आज की तारीख में अगर आप वो करवा लें, वहां पे सर्वे करवा लें पाकिस्तान में, और आम पाकिस्तानी जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी है, ठीक है, जिसको आप पहले से दिमाग में ना फीड करें कि तुम्हें ये बोलना ये नहीं बोलना, बिल्कुल साफ, अगर आप एक सर्वे लें, रैंडम 1000 पाकिस्तानी से आप बोलें कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था कि नहीं था, बस इतना, यस और नो, या फिर ये बोला ओसामा बिन लादेन हीरो था कि टेररिस्ट था, आप ये बताइए। मैं बता रहा हूं मोर देन 85 to 90% पाकिस्तानीज विल से कि हीरो था। उनके पार्लियामेंट में बोली गई ये तो बात, हाँ, कि शहीद है, वो शहीद है, उसको अच्छा मानते हैं भाई। बड़े से बड़ा, पढ़े से पढ़ा लिखा पाकिस्तानी ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानता है। सो दैट इज वेयर द कंट्री इज गोइंग यार। आप एक रोग नेशन के साथ कंफ्लिक्ट में है। यू आर नॉट देयर विद अ सॉवरेन नेशन, यू आर देयर विद अ रोग, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ रोग नेशन। ठीक है, हो गया आज का? चले चले, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। आज का हो गया, बहुत है भाई, इतना ही हजम हो जाए। जाओ भाई, जाके फटो कहीं। चलो, मुबारक हो, आप कमांडर बन गए हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जाके किसी लश्कर का जो है वो बने या कुछ ऐसा हो। ये लश्कर वाले ढूंढते ही उसे हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता भाई, या जो बड़ा मजबूर होता है घर छोड़ के चला जाए, उसका माइंड जो है वो इस तरह का कर दिया, तो वो ज्यादातर उसको ज्वाइन करते हैं फटने के लिए। वरना ऐसे किसी घर में नहीं होता है। हमारे घर में पता चल जाए कि किसी लश्कर के साथ है, तो भाई पहले तो उन्होंने बांध देना है, और उसके बाद जो है चित्र परेड होनी है अच्छी सी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो चलो एक मजाक था, लेकिन ये है कि वो टारगेट ही उन लोगों को करते हैं जो कि दिमाग के एक किस्म के कमजोर हों, या जो कि सताए हुए हों इस जैसे। तो कोई प्यार में फेल हो जाता है तो मलंग बन जाता है। प्यार में फेल होए करसा चला, लेकिन ये है कि ये वो ठीक है ना उन शदीद नफरत है के कारण मुझे रिएक्शन देने दे, ये देखो बोलने नहीं दे रहा इन लोगों से, तो शदीद नफरत है। उन जैसे लोगों को जो है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उन जैसे लोगों को जो है वो व्हाई यू रेज हैंड स्ट्रेट अवे, तो उनको जो है वो लेके फाइल चले मार जाते देना हैं। इस तरह ब्रह्मोस। ब्राह्मोस। तो तो बहरहाल ये है कि बाकी इनको वाकई हीरो भी मानते हैं लोग। मैं समझूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यहाँ पे दिखाया ये जाता है कि जी ये कश्मीरियों के लिए लड़ के आए, ये कश्मीरियों के लिए लड़ने जा रहे हैं,
अगर यहाँ पे सही तरह दिखाया जाए ना कि ये जी वहाँ पे जाके एक मासूम लोगों की बस पे हमला कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, जाके जो है वो लोगों को, आम लोगों को जो है उनहत्तर लोगों को मार दिया, तो यकीन करें ऐसा कुछ जहाँ पे दिखाएं तो पूरे पाकिस्तान इनसे नफरत करना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाया नहीं जाता, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं जी, ये कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं, जो मजलूम कश्मीरी हैं उनके लिए जहाद कर रहे हैं, तो इस तरह का इमेज पेश किया जाता है। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो ज़ाहिर दूसरी साइड की चीज़ नहीं देखते, वो सिर्फ यही देखते हैं, तो फिर जो है वो हीरो मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो होते हैं, जो दोनों साइड की चीज़ें देख रहे होते हैं, मैं कल भी यही कहा था, वो कभी भी जो है वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे और वो कभी भी इनको हीरो नहीं मानेंगे। तो जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हो, जो अपने मुल्क के लिए जो है बेहतरी के लिए जो है वो मेहनत कर रहा हो, तो हम उसको कहेंगे कि अच्छा है। लेकिन जो किसी दूसरे मुल्क के मासूम लोगों को मार रहा हो, उसको हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वो अच्छा है, चाहे वो कोई भी है। तो बहरहाल ये मौलाना असद हो, मसूद हो, मौलाना असद है कोई? नहीं है, नहीं, मसूद है ना, मसूद अजहर है, अजहर असद मैं वही से सोच रहा हूँ कोई है। उनका नया इंक्लूड कर तो दिया कोई। तो मुझे नाम भी नहीं सही तरह से पता है इनके। और उसके बाद हाफिज सईद जो है, उसका पूरा नाम पता है आपको? नहीं, आप नहीं सही पता नहीं है। सुनती हैं ये शुरू से। खलो जा मैं डिक्शनरी कर लूँ कटो और कटो छोड़ा कटो लिखिए कटो कटो। याद होगी तो ऐसे मुझे बहरहाल नहीं, मैं समझे शायद पता हो इनके हीरो हैं। तो बहरहाल ये है कि जहर लगता है जहर मुझे वो बोलने का ठीक है मौका यार, नहीं सबको देना। सबको पता चल चुका है कि आपको जहर लगता है, मान लिया सबने, लेकिन फिर भी हीरो है आपका। तो बहरहाल ये है कि तो इनको जो है वो इसलिए जो है जो पॉजिटिव बना के जो है पेश किया जाता है और लोग इनको हीरो मानते हैं। और ऐसा बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई लश्कर में जो है वो जो पढ़ा लिखा बंदा है वो कभी भी नहीं जाएगा, और ना ही कोई घर वाले जाने देंगे, और ना ही कोई ऐसी पोस्ट है। तो बहरहाल ये उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। और बाकी रही बात जो अपना जितने भी गए हुए हैं इंडिया की तरफ से डिप्लोमेट्स, और वो जो हैं वो क्यों जी जी कह रही हूँ मुश्किल आ रही है। नहीं और और डिप्लोमेट्स गए हुए हैं, और शशि थरूर जी, और इनका हमने पहले भी कहा था कि वो वाकई जी इस काबिल हैं और उनके आगे कोई भी नहीं ठहर पाएगा। और देख लें उन्होंने कोलंबिया में जाके जो है वो कैसे उनको यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया, और अपनी जो है डिटेल उन्होंने दी सारी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो और बाकी तंजीम गई है, मैं वही सोच रहा था कि किधर है वो, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, किस जगह पे हैं। कहीं घूम फिर तो नहीं रहे। वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कोई क्लबों में जा हिनारबानी खार गई डांस है। कर रहे होंगे। तो यार समझ नहीं आती ये पाकिस्तानी वैसे कहाँ पे गए हैं, क्या करने गए हैं, क्या बताया है, कोई ऐसी न्यूज नहीं आ रही, कोई कुछ कोई बता भी नहीं रहा। ये बात सच्ची है। लेकिन इंडिया के आए दिन सुनने को आ रहा है जी, शशि थरूर जी ने ये बयान दे दिया। पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से कह रहे हैं ना, तो वो सुनने वाली बड़ी मजे के जोक सुना रहे हैं इन दिनों में। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जो इंडिया के डिप्लोमेट गए हैं और पाकिस्तान के गए हैं, तो इंडिया के जो डिप्लोमेटों से मुलाकातें होनी थी कंट्रियों की, सारे कंट्रियों ने इनकार कर दिया। इक्का दुक्का कंट्री मिला है, बाकी किसी ने मतलब नहीं, टाइम ही नहीं दिया। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट गए हैं वो पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव पेश कर रहे हैं, और सब लोग उनको मार रही हैं कि आपका किधर? नैरेटिव सही है, पता नहीं ये रात किधर हैं यार, यही तो सबसे समझ नहीं आ पहले रही ये है। देखा है मीडिया ने, या क्या देखा है? मैं मैं तो सुन यकीन के करें ये मीडिया अपना देखते ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ चंद एक मैं यूट्यूबर जब हैं भी उनको बोर देखता हो रहा हूँ। होता हूँ ना, तो समझ ले कि कोई कुछ चीज भी अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तानी न्यूज लगा और मुझे तो गुस्सा आ जाता है भाई, पाकिस्तानी क्योंकि थंबनेल पे बगैर तूने कुछ लिखा होता है और अंदर कुछ होता है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं रिपोर्ट देता हूँ अपने ही जितने भी हैं ये। तो बहरहाल ये है कि ये जो शशि थरूर जी गए हैं, इन्होंने काफी सारा जो है वो कवर किया हुआ है, और लोग आए दिन जो है वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद सब पता चल रहा है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। और दूसरे जो है वो वैसी साहब जो हैं, वो भी अपनी जगह पे जो है वो अपना सारा काम कर रहे हैं, काज कर रहे हैं। और ये चीज है कि ये बता रहे थे कि मुल्क के लिए सारे एक हो गए हैं, जो एक दूसरे के जो है वो गले फाड़ते थे मतलब बातों में। तो लेकिन ये है कि जब मुल्क पे बात आई तो सारे एक साथ हो गए। और यहाँ पाकिस्तान में मैं हमेशा हर वक्त यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी जितनी पार्टीज हैं उनको इकट्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन इकट्ठी नहीं हुई।
और पीटीआई को भी जो है वो इनको मिलाना चाहिए था साथ, जितनी ये जो अभी हुकूमत है उसको पीटीआई को भी जो है वो हैंडल करना चाहिए था और उनको भी मिलाना चाहिए था साथ। उनके लोग भी जाते, ये सारी पार्टियां एक होती मुल्क के लिए। ठीक है, जब ये सारा कुछ खत्म हो जाता तो बाद में गले फाड़ते रहते फिर से। तो जैसे कि इंडिया में भी यही है, अभी जो है मुल्क के लिए बाहर गए हैं, मुल्क के लिए जो है वो पूरा अपना दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए। लेकिन जब वापस आएँगे तो अपने जो है वो इंटरनल मामलात में भाई एक दूसरे के जो है वो कीड़े निकालेंगे। वो भाई पार्टी अलग-अलग है, वो करेंगे, उनका काम है। मैं यही कहता हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं, लेकिन जब मुल्क पे बात आए तो फिर एक होना चाहिए। और इंडिया ने सारी पार्टीज़ ने एक होकर दिखाया है, मिसाल कायम की है जी। ये मैं मानता हूँ इंडिया में, ये मैं शुरू से ही जो है वो जब से ये अपना ये जो जंग जंग शुरू हुई है, तब से ही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में सारी पार्टीज़ एक हो गई हैं और अपने मुल्क का दिफ़ा कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में सारी पार्टी एक नहीं हो पा रही। और ये सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान ये चीज़ भी ज़्यादा देती है। हुँ। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग भी नहीं समझते। अब आधे लोग अलग तरफ जा रहे हैं, आधे लोग अलग तरफ जा रहे हैं। मुल्क जाए खसमान खाए, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन इंडिया में लोग भी एक साइड पे, सारी पार्टीज़ भी एक साइड पे, सबके हमले भी एक साइड पे। तो हुँ। ये मुल्क फिर तरक्की करते हैं ना। बाकी जो सियासत है भाई वो चलती रहती है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, सियासत चलती रहेगी। वो तो वैसे साहब आएँगे, वो फिर से बीजेपी पे गोला बारूद फेंकेंगे, कांग्रेस के शशि थरूर आएँगे, वो भी करेंगे, सारे करेंगे। लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो एक हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे इंडिया की। बिल्कुल जी, इंडिया के जो डिप्लोमैट गए हैं, अपने कंट्री का नैरेटिव पेश करने बड़े अच्छे तरीके से वो कर रही हैं। अज़ुद्दीन अवैसी की भी बड़ी तारीफ़ की है मेजर साहब ने। मेजर साहब ने कहा कि पास्ट में मैंने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया है और जितने ज़ख्म उन्होंने दिए थे वो सारे भर चुके हैं, बल्कि जितनी मुझसे भी चीज़ें हुई हैं उनके खिलाफ, वो मैं समझता हूँ कि वो भूल जानी चाहिए मुझे भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक अपना इमेज पेश किया है यार, पिछले दिनों में एक वीडियो में मैंने भी यही कहा था। मैंने कहा था कि देखें, वो जिस भी के लिए गए हैं, वोट बैंकिंग के लिए गए हैं, जैसा भी है, जो भी उनकी नीयत है, किसी की नीयत को कोई नहीं जानता। लेकिन देखें कि वो अपने देश के लिए खड़े हुए हैं, अपने देश के लिए खड़े होकर उन्होंने अपने देश का अच्छा जो नैरेटिव है वो पेश करने की कोशिश की है और उनके ये स्टेटमेंट बड़े अच्छे लगे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोगों को तकरीबन अच्छे लगे हैं, जब उन्होंने कहा कि भाई हम कांग्रेस, बीजेपी और ये सारी जो पार्टियां ना, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के दौरानिया। जब सियासत हो रही होती है हिंदुस्तान की तब है। जब हिंदुस्तान के देश की बात आएगी, किसी दूसरे देश के साथ अगर हमारे इख्तिलाफात होंगे, ना हम कांग्रेस हैं, ना बीजेपी है, ना कोई आम पार्टी है, कुछ भी नहीं है। तब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी आइडेंटिफिकेशन है और वो है इंडियन। और हम इंडिया की जहाँ पे बात आएगी हम उसकी बात करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने कहा सियासत से जो आगे है, जो ऊपर है, वो देश है। अपने देश का इमेज उन्होंने पेश किया और पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान को वो एफएटीएफ में लाने के लिए उनकी जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और जो मुस्लिम्स कंट्रीज हैं उनमें जाकर वो ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंट्री जब बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पाती तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। और ये बर्डन किस चीज़ का था? ये टेररिज्म का और इन चीज़ों का, और हुकूमती लेवल के ऊपर इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया गया। और फिर आप एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं और दुनिया को क्या नैरेटिव पेश करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इन सीरियस नोट कि मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में जाके वहाँ पे क्या बातचीत करेंगे? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या नैरेटिव पेश हाँ, करें? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो क्लियर किया करें ना। नहीं, नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि मतलब टेररिज्म का वो इसीलिए मैंने स्टार्टअप में वो ज़िक्र किया। तो मतलब क्या नैरेटिव होगा? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। इस चीज़ का जवाब जो है वो मुझे पहले तो चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑथेंटिक पॉइंट होता है, आपका कोई अपर हैंड होता है, मतलब आपकी कह लें कि किसी चीज़ में सफलता होती है कि हाँ, इस पॉइंट के ऊपर मैं अगले मुखालफिन को गिरा लूँगा या मैं उनका मुँह बंद कर दूँगा या वर्ल्ड वाइड इसको अनाउंस करूँगा तो उनका मोरल डाउन होगा। तो फिर मैं अपनी मनवा सकूँगा और दिखा सकूँगा कि मेरी कंट्री में ये अच्छा है और मुझे बुरा दिखाया जा रहा है। जब इमेज ही गलत क्रिएट हो चुकी है और वो की गई है और उसके बाद आप उसको बजाय उसके के ठीक करने के, आप उसको पूरी दुनिया में उसको अनाउंस करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी देखने लायक है। और नो डाउट जहाँ पे इन्होंने तस्वीरों का मेंशन किया और जिस तरह का वो टेररिज्म को कह रहे हैं कि प्रमोट करते हैं, वैसा होता नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत सारे कह लें कि जो इस्लामिक निज़ाम टाइप इदारे चल रहे हैं, यू नो दैट मैं किन का ज़िक्र कर रहा हूँ।
तो उनसे लोग जो हैं वो बच्चों को निकाला जाता है और ब्रेन वॉश होता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो पाकिस्तानी एक दो चैनल हैं जिनके ऊपर प्रॉपर रिपोर्टिंग चली और बताया गया और उनको कहा गया कि आप इस्लामिक तालीम दे रहे हैं तो वहीं तक इनको रोकें, ये चीज़ क्यों की जा रही है, ठीक है ना। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो हुआ, मुफ्ती के ऊपर अटैक हुआ और उन्होंने वो लाल मस्जिद में हुआ था ना, हाँ तो मतलब वो दूसरा भी था ना, क्या उसे कहते हैं, बुगटी, वो तो एक अलग है ना, तो वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा वो था। लाल मस्जिद ही है ना। तो वहाँ पे भी सारा उन्होंने सुरंगें निकाली हुई थी और उनको मतलब एक टेररिस्ट ही बना रहे थे और क्या करना था। तो वही जवान बच्चे हैं जो उनके जहन मोल्ड किए जा रहे थे और ये सारी सिचुएशन, एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक बैठ गया। भाई आप पे स्टैंप लग जाती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिनाई भी करें ना कि नहीं नहीं हम में नहीं है, हम तो करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पास जो है वो दर्शाता है कि आपने की हैं पास में गलतियाँ और करंट सिचुएशन में भी आपको फिर उसके असरात नज़र आते हैं, भले वो बातों के थ्रू ही हों। तो इंडिया इस वक्त उस चीज़ को कह लें कि थोड़ा लाइट आउट कर रहा है और पूरी दुनिया के सामने रख रहा है कि ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही है और अभी भी मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर रोक नहीं लगी। अगर रोक लगी होती, अगर ये सिचुएशन होती है पाकिस्तान कहता कि हम टेररिस्ट और इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, टेररिज्म को, ये मुद्दा तो ख़त्म ही हो ना, क्योंकि बेकसूर बेगुनाह लोगों को मारना और हम ये नहीं कर रहे और हम ना करेंगे और ना ऐसे किसी बंदे को सपोर्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ें और लाइट आउट हो रही हैं। इस चीज़ के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है इन अ पर्सनल वे कि फिर क्यों फिर इस चीज़ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। फिर स्ट्रेट अवे सामने आके की जाए ना बात कि एक बंदा मैंने कर अगर कुछ करना है तो भाई स्ट्रेट अवे सामने आके करूँगा कि ये चीज़ है और मैंने करनी है और ये है और उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँ खुले दिल से, फिर बात है। और दुश्मन भी जो है कैलिबर को होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो दोगलापन चल रहा है, अजीब सिचुएशन चल रही है। तो भाई इन चीज़ों के ऊपर पहले कंट्रोल करना होगा, उसके बाद वो जिनकी बात कर रहे हो ना बिल्लो रानी की, वो गया हुआ है और वो किधर गया हुआ है, तो भाई उन्होंने बात क्या करनी है सामने आके, उनको पता है भाई घूमो फिरो एंजॉय करो, ठीक है और बहुत सारी कंट्री जो हम विजिट करेंगे वहाँ पे खाने खाएंगे, होटलिंग करेंगे, आउटिंग करेंगे एंड दैट्स इट। ये इसके बाद कुछ नहीं। इंडिया के पास मौक़िफ़ है, मोटिव है, ठीक है ना, और वो रखेंगे और करेंगे। और जब आपके पास मोटिव और जो चीज़ें होती हैं, प्रूफ होता है और आपका क्या लें कि पलड़ा भारी होता है, तो फिर आप जो है आप लोगों में एकता भी नज़र आती है। तो वो जो पार्टी के लोग इन भारत में लड़ रहे थे और जैसे ही जो है कंट्रोल लाइन उन्होंने क्रॉस की, तो उसके बाद वो कह लें कि एक हो गए और एकता नज़र आई। तो भाई फिर वो नज़र आती है क्योंकि आप कहीं न कहीं आप में सच्चाई होती है, जिन मुद्दों के आप ऊपर आप बात करना चाहते हैं या करने जा रहे होते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं और आपको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी होती है कि कहाँ पे क्या बात करनी है और उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि किसने कितनी बात करनी है, कहाँ करनी है, किस मौजू के ऊपर करनी है। यहाँ पे तो पता ही नहीं है। वो गए और अभी तक उनका कोई इंटरव्यू नहीं आया, कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई चैनल के ऊपर, सिर्फ थंबनेल लगा के लोगों को बताना और बेवकूफ़ बनाना। हम भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि क्या मोटिव पाकिस्तान ने पेश किया और इंडिया ने पेश किया और इसके ऊपर क्या बातचीत हुई और रिज़ॉल्व कब होगा मसला। तो यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि रिज़ॉल्व भी नहीं करेगा, यहाँ पे इनसे रिज़ॉल्व नहीं होगा ये जो लोग भेजे हैं। और जिस पार्टी की बात इन्होंने की कि पीटीआई के लोग शामिल होने चाहिए, तो मेरा पर्सनल वे काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और महमूद कुरैशी जैसे, इमरान खान बज़ाते खुद, तो वो अगर जाते और उस पार्टी में इस तरह शामिल होते, ठीक है, इस एलिगेशन में सॉरी, तो मेरे ख्याल में काफ़ी मसाइल जो है वो हल हो जाने थे। क्योंकि भाई इम्पैक्ट होता है इंसान का और बातचीत करने का तरीका होता है और टैकल करने का तरीका होता है, एक्सपीरियंस शो करता है। यहाँ पे तो ये पर्ची देख कर और इस तरह की चीज़ें करके बातें करते हैं और जिनको थोड़ी बहुत जो है बोलने का ढंग है, उनको पता नहीं होता कि मेरी पोस्ट क्या है और मैंने बोलना क्या है और क्या बोलना है किस वक़्त और क्या बयान क्या इम्पैक्ट करेगा। एंड आफ्टर दैट वो मुँह से निकाल देते हैं अल्फ़ाज़ और बाद में जनाब मुद्दा पूरी दुनिया पे वो लाइट आउट किया जाता है पाकिस्तान को लेकर। ये चीज़ें हैं जी। बहरहाल देखते हैं अब सिचुएशन जो है किस तरफ जाती है, क्या फ़ैसला आता है। तो यहाँ पाकिस्तानी तो गुम हुए पड़े हैं, अभी तक तो कोई खबर नहीं है, आएगी तो फिर पता चलेगा। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और इन्हें भी सपोर्ट करें क्योंकि मैं कहने लगा था दूसरे चैनल की, तो इन्हें भी सपोर्ट करें, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।